हमास के आतंकियों के हमले से इजराइल हिल गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स आतंकियों को देश से खदेड़ने में लगी है। इसके साथ ही वह गाजा पट्टी में मौजूद आतंकियों का खात्मा करने में भी लगी है। लेकिन हमास के आतंकी इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाले। हमास के आतंकी बिलों में छिपे हुए हैं। दरअसल हमास ने सुरंगों के एक नेटवर्क के जरिए अंडरग्राउंड शहर बसा रखा है। पूरे गाजा में इसके दर्जनों एक्सेस पॉइंट हैं। हमास के आतंकी इन सुरंगों में छिपते हैं। इसके अलावा वह यहां हथियार रखते हैं। कुछ सुरंगें गाजा पट्टी से सीधे इजराइल सीमा के करीब तक आती हैं। दक्षिणी इजराइल की सीमा पर रहने वाले लोग हमेशा हमले के डर में रहते हैं। हमास घनी आबादी वाले इलाकों के नीचे सुरंग बनाकर गाजा की फिलिस्तीनी आबादी का शोषण करता है। कई बार सुरंगें स्कूलों, मस्जिदों, अस्पतालों और अन्य नागरिक भवनों के बीच में खुलती है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि वह आम लोगों पर हमला नहीं करते। इसी कारण हमास के आतंकी पब्लिक क्षेत्रों में यह सुरंग बनाता है। हमास कई बार इन सुरंगों से घातक हमला करता है। 2014 में इसी सुरंग से हमला हुआ था, जिसमें एक हमास आतंकी को मार डाला गया था। गाजा पट्टी में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में गरीबी में जीवन जीते हैं। यहाँ लोगों के घर बने नहीं हैं, लेकिन हमास लाखों डॉलर इन सुरंगों को बनाने में लगाता है। IDF का कहना है कि हर महीने इजराइल से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्माण सामग्री भेजी जाती है, लेकिन इस सामग्री का इस्तेमाल हमास भी करता है। इजराइल हर साल सैकड़ों टन बजरी, लोहा, सीमेंट, लकड़ी और अन्य सामान गाजा पट्टी भेजता है। हमास इसके जरिए अस्पताल, स्कूल और घर बना सकता है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड आतंकी शहर बनाने में करता है। IDF की ग्राउंड फोर्स कई बार इन सुरंगों को खोजती है। सुरंगें अच्छे से छिपी होती है, इसलिए इन्हें खोज पाना इतना आसान नहीं होता। जब भी कोई सुरंग इजरायली सेना को मिलती है तो वह उसकी पूरी तरह से तलाशी लेते हैं। इसके बाद इन्हें ध्वस्त कर दिया जाता है। सुरंगों का इस्तेमाल आतंकी कश्मीर में भी करते रहते हैं। कई बार POK से घुसने वाले आतंकी हमला करने के बाद सुरंगों में छिप जाते हैं।